एक छोटे से कस्बे का नाम था चांदनीपुर। यहाँ की गलियां बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा रहता था। यहाँ एक ही जगह पर मस्जिद और मंदिर था, सब मिलजुल कर रहते। इसी कस्बे में इस साल एक ऐसा संयोग हुआ जो सालों तक लोगों की जबान पर रहा। रमजान का आखिरी हफ्ता चल रहा था। मस्जिद से तरावीह की मधुर आवाजें आधी रात तक गूंजती रहती। घर घर इफ्तार की तैयारियां होती। खजूरों की मिठास, फलों की ताजगी, समोसे की खुशबू और शीर खुरमा की महक हवा में तैरती रहती। उसी दौरान होली भी आ गई थी। बाजार में रंगों की दुकानें सजी थीं, पिचकारियां चमक रही थीं और बच्चे गलियों में होली है चिल्ला चिल्ला कर दौड़ रहे थे। कस्बा दो रंगों में बटा हुआ सा लग रहा था। एक तरफ सफ़ेद हरे रंग की टोपियां और दूसरी तरफ गुलाबी, पीले और नीले रंगों की मस्ती। लेकिन इस बार हवा में एक हल्की सी खटास भी घुली हुई थी। होली से एक दिन पहले दोपहर को कुछ लड़के मस्ती में रंग उछाल रहे थे। एक लड़के ने जोर से पिचकारी चलाई और वो रंग की धार सीधी पास वाली मस्जिद की सफ़ेद दीवार पर जा गिरी। लाल और हरा रंग दीवार पर फैल गया, जैसे किसी ने कैनवस पर ब्रश फेंक दिया हो। मस्जिद के अंदर से रोजेदार युवा बाहर निकले। एक ने आवाज लगाई, अरे भाई, रोजा है हमारा, इबादत का वक्त है, दीवार पर रंग क्यों डाला? एक लड़के ने हंसते हुए कहा, अरे यार, होली है, थोड़ा सा रंग तो चलेगा ना, मजाक मजाक में। बात बढ़ी, आवाजें ऊंची हुईं। हम तुम्हारी इबादत की इज्जत करते हैं, तुम भी थोड़ी कद्र करो। त्योहार मनाने का हक सबको है। धीरे धीरे दोनों तरफ के लोग इकट्ठा हो गए। कोई चुपचाप देख रहा था, कोई बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा था। बुजुर्ग चिंतित उठे, छोटे बच्चे डर के मारे माँ की गोद में छिप गए। गलियों में तनाव की लहर दौड़ गई। इसी मोहल्ले में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, आरव और समीर। दोनों कक्षा 8 में पढ़ते थे। आरव के पास नए नए खरीदे हुए रंगों का पूरा डिब्बा था, गुलाल, पाउडर, पानी के रंग। समीर रोजे रख रहा था, उसके घर में इफ्तार की थाली तैयार हो रही थी। शाम को दोनों छत पर मिले। समीर, कल सब लड़ रहे हैं, हमारी दोस्ती भी तो खतरे में है क्या? आरव ने मुस्कुराकर कहा, पागल है क्या, दोस्ती रंग और रोजे से बड़ी होती है। कल सुबह मैं तुझे कुछ बताता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह आरव बिना एक भी रंग लगाए साफ सुथरे कपड़ों में समीर के घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़े होकर बोला, समीर, आज मैं रंग नहीं लगाऊंगा, पहले तेरे साथ इफ्तार करूंगा, फिर जो तू बोलेगा वही करूंगा। समीर की आंखें चमक उठीं। उसने आरव को अंदर बुलाया। चल, आज तो मेरे साथ बैठ, इफ्तार में तुझे भी खजूर खिलाऊंगा और शाम को हम सूखे गुलाल से होली खेलेंगे, बिना किसी को तकलीफ दिए। दोनों की ये छोटी सी बात मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे, देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। शाम को मस्जिद और पास के हनुमान मंदिर के आंगन में मोहल्ले की मीटिंग बुलाई गई। हाजी साहब और पंडित जी दोनों मौजूद थे। हाजी साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, रमज़ान सब्र का महीना है, गुस्सा पेट में रखना सिखाता है, हम सब्र करेंगे। पंडित जी ने बोला, होली तो दिलों के गिले शिकवे मिटाने का त्योहार है, अगर हम एक दूसरे का दिल दुखाएंगे तो होली का क्या मतलब? फिर सबने मिलकर कुछ फैसले लिए। मस्जिद और मंदिर के आसपास किसी तरह का रंग या पानी नहीं डाला जाएगा। इफ्तार के समय पूरी गली में शांति रहेगी, कोई ढोल नगाड़ा नहीं बजेगा। होली के अगले दिन सब मिलकर एक साझा भोज करेंगे, जिसमें दोनों समुदायों के लोग आएंगे। अंतिम शाम, रंग और दुआ का मिलन। शाम ढलते ढलते कस्बे का बड़ा मैदान सज गया। एक तरफ लंबी दस्तरखान बिछी थी, खजूर, फल, रोटी, समोसे, शरबत। दूसरी तरफ ढोल रखा था और सूखे गुलाल के ढेर। आज़ान हुई, सबने इफ्तार किया। आरव ने पहली बार खजूर से रोज़ा खोला। समीर ने उसे देखकर मुस्कुराया। इफ्तार के बाद सब मैदान में इकट्ठा हुए। समीर ने एक मुट्ठी हल्का गुलाबी गुलाल उठाया, धीरे से आरव के गाल पर लगा दिया। ईद मुबारक दोस्त। आरव ने हंसते हुए वही किया, ईद मुबारक नहीं, होली मुबारक। चारों तरफ तालियां गूंज उठीं, ढोल बजा, बच्चे दौड़ने लगे। बुजुर्गों ने गले मिलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दीं। कोई चिल्लाया, रंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत का रंग तो एक ही होता है। उस रात चांदनीपुर के आसमान में चांद बहुत चमक रहा था, जैसे वो भी मुस्कुरा रहा हो। जब रमज़ान का सब्र और होली की मस्ती एक साथ आते हैं तो नफ़रत की सबसे मजबूत दीवारें भी अपने आप ढह जाती हैं।
क्योंकि असली त्योहार न मस्जिद में होते हैं न मंदिर में। असली त्योहार तो दिलों के मिलने में होता है।